नमस्कार, आप देख रहे हैं असंभव। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सदियों पुराना एक ऐसा मंदिर जिसकी हर दीवार आज भी सांस लेती है, जहां हर पत्थर, हर दीपक एक कहानी कहता है, जहां लहरें मंत्र बन जाती हैं और मौन प्रार्थना बनकर गूंजता है। 1000 साल से ज्यादा पुराना मंदिर जिसकी हर पत्थर आस्था की अनंत कहानी कहता है। एक ऐसा मंदिर जहां दर्शन मात्र से कैंसर जैसे असाध्य रोगों से मुक्ति का दावा किया जाता है। आज के असंभव में हम आपको लिए चलेंगे तमिलनाडु के उस मंदिर में जहां भक्तों को मिलती है असाध्य रोगों से मुक्ति, जहां मां अपने भक्तों के हर दुख को दूर करती है, उन्हें हर बीमारियों से राहत देती है, साथ ही साथ उन्हें जीवन भर की कृपा देने का भरोसा भी देती है। तो आइए देखते हैं असंभव। तमिलनाडु के दक्षिण छोर पर समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव, जहां एक ऐसा मंदिर है, यहां सिर्फ पूजा नहीं होती है, बल्कि जीवन को दूसरी बार पाने की उम्मीद जगती है। कहा जाता है कि यहां की देवी मां बागम प्रियल स्वास्थ्य की देवी हैं। दावा होता है कि ये भक्तों को असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाती हैं। ऐसा स्थान जहां विज्ञान भी नतमस्तक होता है। मां की एक झलक मिल जाए तो शरीर नहीं, आत्मा भी स्वस्थ हो जाती है। कहते हैं जब मां पुकारती है तो बीमारी खुद रास्ता भूल जाती है और हर आंसू यहां प्रसाद बन जाता है और हर पीड़ा भक्ति में ढल जाती है। भारत, जहां हर पत्थर कोई ना कोई कहानी बयां करता है, भक्तों की कथा कहता है। हर मंदिर में कोई ना कोई रहस्य छिपा है जो विज्ञान को आज भी असंभव लगता है। असंभव में आज हम आपको लेकर चलेंगे रहस्य के ऐसे सागर में जिसके सामने विज्ञान भी नतमस्तक है, जहां भक्तों को दर्द से मुक्ति मिलती है, कैंसर जैसे असाध्य रोग से राहत होने का दावा मिलता है और विज्ञान सोचने को मजबूर हो जाता है। असंभव से असंख्य सवाल खड़े होते हैं। तमिलनाडु के दक्षिण सिरे पर स्थित मां बागम प्रियल मंदिर, वो जगह जहां आस्था और विज्ञान
अद्भुत तरीके से एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। कहा जाता है कि मां इस मंदिर में स्वयं प्रकट हुई थी और आज भी यहां होने वाले चमत्कारों को कोई वैज्ञानिक समझ नहीं पाया है। यहां भक्त सिर्फ पूजा नहीं करते, यहां लोग अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आते हैं और लौटते हैं मुक्त होकर, बीमारी से, दर्द से और यहां तक कि कैंसर से भी। यही यहां आने वाले भक्तों का दावा है। भक्त दावा करते हैं कि जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब मां बागम प्रियल का आशीर्वाद मिलता है और सारे काम बन जाते हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. समंदर की लहरें मंदिर की सीढ़ियों को हवा में खड़की भक्त कहते हैं यहाँ की मिट्टी जल और यहाँ की सब में समंदर की लहरों के किनारे तमिलनाडु के रामनाथपुरम तिरुवन्नमई के पास And this is my game to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sleeping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, कहते हैं मां बागम प्रियल स्वयं समुद्र की लहरों से प्रकट हुई। जब पहली बार देवी की मूर्ति निकाली गई तो जल अपने आप शांत हो गया। गर्भगृह समुद्र की दिशा में खुला है और हर दिन समुद्र की पहली लहर देवी की चरणों को छूती है। ये वही क्षण होता है जब भक्त कहते हैं मां जागती है। पुजारी बताते हैं मां बागम प्रियल मंदिर सिर्फ दर्शन देने वाली देवी नहीं है, वो रोग नाशिनी है जो हर कष्ट को हर लेती हैं और अपने भक्तों को हर दर्द से मुक्त कर देती हैं। हर साल हजारों लोग इस मंदिर में आते हैं, जिनमें से कई ऐसे होते हैं जिन्हें डॉक्टर्स ने अंतिम स्टेज का मरीज बताया हुआ होता है। लेकिन कहते हैं कि इस मंदिर में रात बिताने के बाद उनकी रिपोर्ट बदल जाती है। ऐसे एक नहीं हजारों भक्त हैं जो मां के इस आशीर्वाद को समेटे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा ये भी है कि जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार रखकर बलि का अभिमान तोड़ा, उस वक्त भगवान शिव विष्णु भगवान से क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देते हैं कि उनके पैरों में कर्क रोग हो जाए और उस कर्क रोग से
पीड़ित होने के बाद जब भगवान विष्णु इसका उपचार जानने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें 18 नदियों में स्नान करना है और उसके बाद वो तिरुयत्तीपुर गांव पहुंचे और यहीं पर उनके कर्क रोग से उन्हें छुटकारा मिला था। तब से मान्यता और बढ़ गई है कि यहाँ पर आने से लोगों को कैंसर जैसे रोगों से मुक्ति मिलती है। हालांकि इन चमत्कारों को विज्ञान मानने से इनकार करता है, लेकिन भक्त कहते हैं ये मंदिर नहीं, मां का औषधालय है। मंदिर में आने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ के जल से स्नान करने पर शरीर हल्का हो जाता है और यहाँ की प्रियल तीर्थ मिट्टी से दर्द मिट जाता है। इस मंदिर में एक खास गुप्त गर्भगृह है। गर्भगृह में सिर्फ पुजारी प्रवेश करते हैं। वहां एक नीलम पत्थर की देवी प्रतिमा है जो तापमान के साथ नहीं बदलती, कभी गर्म कभी ठंडी, जैसे देवी की सांसें चल रही हो। दीवारों पर खुदे प्रतीक आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाते हैं। कहीं डीएनए की तरह की आकृति, कहीं कमल की भीतर ऊर्जा तरंगे। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह मंदिर एक बायो एनर्जी पॉइंट पर बना है, जहां पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा देवी के माध्यम से सक्रिय होती है। यहां ध्यान करने वाले कहते हैं कि आंख बंद करते ही भीतर रोशनी फैल जाती है, जैसे देवी स्वयं उनके भीतर उतर आई हो, भक्तों को रोगों से मुक्ति दे रही हो और कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज कर रही हो। लेकिन असली रहस्य सिर्फ देवी के रूपों में नहीं, बल्कि इस मंदिर की बनावट में छिपा है, जो किसी भी आधुनिक तकनीक से मेल नहीं खाता, और यही विज्ञान मात खा जाता है। मंदिर का क्या है असली रहस्य और क्यों ये वैज्ञानिकों के लिए भी बना है असंभव, इसका आज तक किसी को जवाब नहीं मिल पाया। मां बागम प्रियल मंदिर की संरचना ऐसी है कि सूरज की पहली किरण सिर्फ देवी की आंखों पर पड़ती है, और वो भी साल में सिर्फ 2 बार, न ज्यादा न कम। यही वो रहस्य है जो तकनीक से भी परे है। इसे सूर्य संगम कहा जाता है, लेकिन कैसे बनी ये ज्योतिमय सटीकता कोई नहीं जानता। विज्ञान भी मंदिर के इस रहस्य को समझ नहीं पाया है। कहा यह भी जाता है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि स्वयं प्रतिष्ठा हुई थी, यानी देवी स्वयं वहां अवतरित हुई। इतना ही नहीं, हर पूर्णिमा की रात गर्भगृह में रखा दीपक धीरे धीरे बुझ जाता है, जबकि हवा नहीं चलती। कई कैमरे लगाए गए, लेकिन ज्योति का बुझना का भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, और विज्ञान हर बार अचंभित हुआ। ज्योति बुझती है लेकिन वीडियो में जलती रहती है, मानो समय यहां रुक जाता है। मंदिर में मुख्य देवता भगवान शिव और मां अंबिका है, जिन्हें मां बागम प्रियल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को यहीं आकर कर्क रोग से मुक्ति मिली थी और आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो शिवजी ने जो श्राप दिया था वो उनके लिए एक बड़ी मुक्ति यहीं पर साबित हुआ जब उन्होंने मां के दर्शन किए। इसलिए कहा यह भी जाता है कि मंदिर शैव और वैष्णव परंपरा का अद्भुत समन्वय दिखाता है। उन भक्तों के लिए एक तरह से ये धार्मिक मिसाल बन जाता है जो शैव और वैष्णव अपने आप को कहते हैं, और उनका अद्भुत संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। मां बागम प्रियल मंदिर के एक नहीं, 2 नहीं, कई ऐसे रहस्यों से भरा है जो भक्तों के लिए मां का आशीर्वाद लगता है, रोगों से मुक्ति का कारक लगता है, लेकिन विज्ञान को असहज करता है, सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन जवाब आज तक किसी को नहीं मिला।
मंदिर के गर्भगृह में ओम बोलने पर उसकी ध्वनि 7 बार गूंजती है। इसे लेकर इंजीनियर्स ने मंदिर की दीवारों को स्कैन किया, लेकिन वहां कोई गुफा या साउंड पैदा करने वाली टनल नहीं मिली। विज्ञान मानता है कि यह असंभव है, लेकिन भक्त कहते हैं यहां कुछ भी असंभव नहीं है। मां बागम प्रियल मंदिर। यह मंदिर सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसे रहस्यों और असंभव कहानियों से भरा हुआ है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। भक्त इन कहानियों को मां का आशीर्वाद मानते हैं। भक्तों को यह रोगों से मुक्ति का कारक लगता है, लेकिन इन दावों से विज्ञान असहज हो जाता है। लोग सोचने को मजबूर होते हैं, लेकिन असली रहस्य सिर्फ देवी के रूपों में नहीं है। कहते हैं इस मंदिर की बनावट में भी कई रहस्यमयी कहानियां छिपी हुई हैं, जो किसी भी आधुनिक तकनीक से मेल नहीं खाती। और यहां विज्ञान भी मात खा जाता है। मंदिर का क्या है असली रहस्य, और क्यों यह वैज्ञानिकों के लिए भी असंभव बना हुआ है? क्यों आज तक इन सवालों का जवाब कोई नहीं ढूंढ पाया? आइए जानते हैं। जहां लहरें देवी के चरणों को छूती हैं, वहां हर दर्द अपने आप बह जाता है। ये मंदिर नहीं, एक मौन चमत्कार है जो हर रात जीवन की लौ चलाता है। समंदर के किनारे खड़ा एक मंदिर जो विज्ञान को चुनौती देता है और विश्वास को जीवन। कहते हैं यहाँ माँ नहीं बोलती, लेकिन उनकी शांति हर दिल से बात करती है। जब सारी दवाएं बेअसर हो जाती हैं, तब यही जगह आखिरी उम्मीद बन जाती है। जहां डॉक्टर की कलम रुक जाती है, वहां मां बागम प्रियल का आशीर्वाद चल पड़ता है। यहाँ लोग बीमारी लेकर आते हैं और विश्वास बनकर लौटते हैं। माँ का आंचल वो दवा है
जो हर दर्द को चूमकर मिटा देती है। ये मंदिर बताता है चमत्कार वहीं होते हैं जहां आस्था गहरी हो। मां बागम पिरियल मंदिर में मुख्य तौर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम जनवरी, फरवरी या फिर जुलाई, अगस्त के शुक्रवार को होते हैं। हालांकि इस मंदिर में पोंगल मनाया जाता है, नवरात्रि मनाई जाती है और नव वर्ष को भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर ये सभी विशेष त्योहार और पावन पर्व मनाए जाते हैं। इसके साथ साथ एक समारोह और भी है जो यहाँ पर मनता है, जिसमें कहा जाता है कि रात्रि भर यहाँ पर माता को पुष्प चढ़ाए जाते हैं और अगले दिन वो प्रसाद के तौर पर भक्तों में वितरण कर दिए जाते हैं। मां बागम प्रियल की हर आरती में, हर लहर में एक संदेश छिपा है कि विश्वास ही असली उपचार है। वैसे तो भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो चमत्कार और रहस्यों से भरे हुए हैं। लेकिन तमिलनाडु में एक ऐसा मंदिर है जहां दर्शन करने मात्र से ही कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। देश भर में कई चमत्कारी मंदिर हैं जहां भक्त अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए भगवान की शरण लेते हैं। भक्तों में आस्था होती है कि भगवान उन्हें हर परिस्थिति से बचा लेंगे और परिवार के सदस्यों पर भी कृपा करेंगे। इसी कामना के साथ हर रोज मंदिर जाते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य में एक ऐसा मंदिर है जहां प्रभु के दर्शन करने मात्र से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसलिए मंदिर में देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। तमिलनाडु में भगवान शिव और मां अंबिका यानी मां बागम प्रियल के साथ विराजमान है। मंदिर की मान्यता इतनी है कि भक्त कैंसर का इलाज कराने के लिए दूर दूर से मंदिर में आते हैं। उनका मानना है कि मां बागम प्रियल उन्हें हर रोग से बचा लेंगी। तमिलनाडु के रामनाथपुरम के तिरुवदनई के पास समंदर किनारे तिरुवेत्तियूर गांव है जहां मां बागम प्रियल का मंदिर है। मां बागम प्रियल को दाई अम्मा और असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाने वाली मां भी कहा जाता है। इसलिए भक्त यहां कैंसर के रोग से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। साथ ही इस मंदिर को लेकर एक मान्यता ये भी है कि यहाँ भगवान विष्णु को भी महादेव के श्राप से मुक्ति मिली थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर को लेकर एक किंवदंती बहुत प्रसिद्ध है जो राजा महाबली से जुड़ी है। माना जाता है कि राजा महाबली बहुत साहसी और दानशील थे। वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन उनके अंदर अहंकार भी पनपने लगा। उनके बढ़ते अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और अपने तीसरे पग में उन्हें पाताल लोक भेज दिया। राजा महाबली ने भगवान शिव के मंदिर में जल रही ज्योत का रक्षण किया था, जिसकी वजह से वो शिव प्रिय भी थे। इसलिए राजा महाबली की मां भगवान शिव के पास प्रार्थना लेकर पहुंची कि उनके साथ अन्याय हुआ। क्रोधित होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु के पैरों को कर्क रोग से पीड़ित होने का श्राप दे दिया। भगवान शिव के दिए श्राप से भगवान नारायण भी छुटकारा नहीं पा सके और दोबारा भगवान शिव की शरण में पहुंचे, जहां भगवान शिव ने बताया कि 18 तीर्थ स्थलों में स्नान करना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने 18 पवित्र नदियों में स्नान किया और आखिर में वो तिरुवेत्तियूर गांव आए और कर्क रोग से उन्हें आजादी मिली।
इस पौराणिक कथा की वजह से भक्त आज भी मंदिर में कैंसर रोग से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। माना जाता है कि मंदिर के परिसर में वासुकी तीर्थम कुंड है और यहाँ पर स्नान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। उसके बाद माँ की आराधना तो अपने आप में वरदायिनी होती है। तो कहा यह भी जाता है कि जो लोग यहाँ पर इस कुंड में स्नान करते हैं उन्हें माँ का आशीर्वाद मिलता है और त्वचा रोग और ज्वर जैसे रोगों से भी उन्हें निजात मिल जाती है। माँ प्रियम बागल को सभी रोगों से उपचार देने वाली माता भी कहा जाता है। कहा यह जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं उनके सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि दूसरे रोग भी दूर हो जाते हैं। कहानी खत्म नहीं होती। भक्तों की असीम आस्था के इस केंद्र में हर दिन कोई नया चमत्कार जन्म लेता है। माँ बागम पिरियल वो शक्ति हैं जो जीवन देती हैं और मृत्यु को भी मात दे देती हैं। जहाँ विज्ञान थम जाए वहाँ विश्वास आगे बढ़ता है और वही है माँ का दरबार। ये मंदिर नहीं एक द्वार है जहाँ से आत्मा मुक्त होती है। माँ बागम पिरियल मंदिर जहाँ असंभव भी सिर झुका देता है। माँ बागम पिरियल मंदिर सिर्फ स्थापत्य या ध्वनि का रहस्य नहीं है, ये एक ऊर्जा केंद्र है जहाँ ध्यान करने से शरीर हल्का महसूस होता है। भक्त मानते हैं कि देवी उनके शरीर में प्रवेश कर उन्हें हर नकारात्मकता से मुक्ति दिलाती हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर का स्तंभ है जिसकी छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती, चाहे दोपहर हो या सूर्यास्त। सूर्य के सामने भी उसका प्रतिबिंब गायब हो जाता है। भक्तों का मानना है कि ये स्तंभ माँ के अनंत स्वरूप का प्रतीक है जो सब कुछ रोशन करती है पर खुद प्रकाश से परे है और यही है माँ का संभव आस्था का राज। वैज्ञानिकों ने लेजर टेस्ट किए लेकिन छाया का रहस्य आज तक अनसुलझा है। माँ बागम पिरियल मंदिर की दीवारों पर 2000 साल पुरानी नक्काशी है जिसमें आधुनिक घटनाओं, सुनामी, भूकंप और महामारी जैसी आकृतियां हैं। क्या ये देवी का संदेश है या किसी दिव्य वास्तुकार की चेतावनी? मंदिर की हर हकीकत एक फसाना बयां करती है। भक्तों की आस्था से जुड़ी असंभव कहानियां कहती हैं। भक्तों का मानना है कि एक संवाद है देवी और भक्त के बीच जो समय समय पर खुद बोल उठता है और कहते हैं जब मंदिर की घंटियां खुद बजने लगे तो समझो माँ बागम पिरियल फिर प्रकट होने वाली हैं। सदियों से तमिलनाडु की धरती पर ये मंदिर खड़ा है। हर युग में ये हमें याद दिलाता है कि हर रहस्य का जवाब विज्ञान नहीं है। कभी कभी विश्वास होता है माँ बागम पिरियल मंदिर जहां असंभव संभव बन जाता है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में एक मंदिर है। इस मंदिर में मुख्य रूप से मां बागम प्रियल की पूजा होती है। कहते हैं मां बागम प्रियल की वजह से ही भगवान विष्णु अपने असाध्य रोगों से मुक्त हुए थे। कहा जाता है कि इस मंदिर में मां प्रियल स्वयं प्रकट हुई थी और आज भी यहां होने वाले चमत्कारों को कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाया। यहां भक्त सिर्फ पूजा करने नहीं आते, लोग यहां आखिरी उम्मीद लेकर आते हैं और भक्तों का दावा है कि वो यहां से लौटते हैं मुक्त होकर, बीमारी से, दर्द से, यहां तक कि कैंसर जैसे असाध्य रोग से। भक्तों का दावा है कि जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब मां प्रियल का आशीर्वाद मिलता है और उससे असाध्य से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं।
समंदर की गोद में बसा एक मंदिर जहां हर लहर देवी के नाम का जप करती है। यहाँ की हवा में नमक नहीं विश्वास घुला है। लहरें आती हैं, झुकती हैं और लौट जाती हैं, जैसे खुद समुद्र भी मां के चरणों में प्रणाम करता हो। सदियों पुराना मंदिर, लेकिन इसकी हर दीवार आज भी सांस लेती है। ये मंदिर सिर्फ बनाया नहीं गया, इसे महसूस किया गया है। हर पत्थर, हर दीपक एक कहानी कहता है। जहां लहरें मंत्र बन जाती हैं और मौन प्रार्थना बनकर गूंजता है, वही है मां बागमप्रियल। एक 1000 साल से ज्यादा पुराना मंदिर, जिसका हर पत्थर आस्था की अनंत कहानी कहता है। तमिलनाडु के समंदर किनारे ये मंदिर हर दिन हमें याद दिलाता है कि हर बीमारी का इलाज सिर्फ शरीर में नहीं, कभी कभी आत्मा में भी होता है। मां बागमप्रियल मंदिर, जहां कैंसर भी झुक जाता है और असंभव संभव बन जाता है, लेकिन रहस्य जारी है, जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के तिरुवदनई के पास समंदर किनारे तिरुवेत्तियूर गांव में बने इस मंदिर में मुख्य रूप से मां बागमप्रियल की पूजा होती है, जिनकी वजह से भगवान विष्णु अपने रोग से मुक्त हुए थे। मंदिर में भगवान शिव को पझम पुत्रुनाथर के रूप में पूजा जाता है, जबकि उनकी पत्नी के रूप में मां बागमप्रियल विराजमान है। ये भी माना जाता है कि मंदिर की स्थापना ऋषि अगस्त्य ने की थी। उन्होंने पहले मां बागमप्रियल की तपस्या की और फिर मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के प्रांगण में अनेक मूर्तियां स्थापित है। कहा जाता है कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो यहाँ पर ऋषि अगस्त्य ने ही स्थापित कराई हैं, जैसे भगवान गणेश, नंदी, नवनाग की ये मूर्तियां, और बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मंदिर की भव्यता भी अपने आप में एक बड़ा आकर्षण है भक्तों के लिए। यहाँ माँ की एक झलक मिल जाए तो शरीर नहीं आत्मा स्वस्थ हो जाती है। माँ बागमप्रियल वो देवी जो हर दर्द को अपने आंचल में समेट लेती हैं। कहते हैं ये मंदिर विज्ञान को नहीं झुठलाता, बस याद दिलाता है कि चमत्कार अभी भी होते हैं। यहाँ का जल, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की लहरें, सब में माँ की दवा घुली है।
कैंसर का नाम यहाँ भय नहीं, विश्वास में बदल जाता है। यहाँ लोग इलाज के लिए नहीं, अपनापन महसूस करने आते हैं। इस मंदिर की दीवारें सांस लेती हैं और दीपक खुद ब खुद जल उठते हैं, जैसे माँ खुद उपस्थित हों। यहाँ कोई आवाज नहीं गूंजती, फिर भी सब सुनाई देता है। गर्भगृह के अंधेरे में उजाला, मूर्ति की ठंडक में आग की गर्मी है। रहस्यों से भरे इस मंदिर में भयंकर गर्मी में भी देवी की मूर्ति ठंडी रहती है, लेकिन सर्दियों में वही मूर्ति गर्म महसूस होती है। वैज्ञानिक भी इस रहस्य के आगे नतमस्तक हैं। मंदिर का स्थापत्य दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में है। कहा जाता है इसका इतिहास 500 से 1000 वर्ष पुराना है और यहाँ पर गर्भगृह में भगवान शिव मौजूद हैं। स्वयंभू शिवलिंग है ये और उन्हीं के साथ दक्षिण दिशा में विराजित है माता। और कहा यह भी जाता है कि उनके यहाँ पर दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ऋषि अगस्त्य ने यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की थी और उसके बाद फिर इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। कहते हैं जब माँ पुकारती हैं तो बीमारी खुद रास्ता भूल जाती है। हर आंसू यहाँ प्रसाद बन जाता है और हर पीड़ा भक्ति में ढल जाती है। माँ के दरबार में लोग नहीं झुकते, अहंकार झुक जाता है। यहाँ की मिट्टी जब माथे पर लगती है तो शरीर ही नहीं किस्मत भी बदल जाती है। मंदिर में आने वाले हर भक्त का ये मानना है कि ये मंदिर नहीं माँ का आलिंगन है और जिसने एक बार महसूस किया वो कभी अकेला नहीं रहा। यहाँ से लौटने वाले कहते हैं हमने मंदिर नहीं देखा, हमने चमत्कार देखा है। माँ बागम पिरियल मंदिर में सिर्फ चमत्कार ही नहीं, त्योहार भी होते हैं। माँ बागम पिरियल मंदिर में होने वाले मुख्य आयोजन थाई यानी जनवरी, फरवरी और आदि यानी जुलाई अगस्त के शुक्रवार पर होते हैं। इसके अलावा नवरात्रि, पोंगल और तमिल नववर्ष जैसे प्रमुख त्योहार भी मनाए जाते हैं। माँ बागम पिरियल मंदिर में पूछो रीतल नामक एक विशेष समारोह भी आयोजित किया जाता है। भक्त देवी को बड़ी मात्रा में फूल चढ़ाते हैं। बाद में यही फूल भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। विशेषकर गुरुवार की रात्रि में भक्त यहाँ पर रात्रि जागरण करते हैं और फिर उसके बाद वासुकी तीर्थ में स्नान करते हैं। कहा जाता है माता की इस भक्ति के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वो जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। और इस मंदिर को लेकर यह भी कहा जाता है कि माँ बागम पिरियल जो अपने भक्तों को हमेशा वर देती हैं और उनके इस नाम के पीछे का अर्थ भी यही है, अपने भगवान से कभी भी अलग ना होने वाली। हर शुक्रवार जब मंदिर की आरती होती है, कहा जाता है देवी की मूर्ति से हल्की सुगंध फैलती है।
कई बार रात में मंदिर के भीतर से घंटियों की आवाज आती है जब वहाँ कोई नहीं होता। पुजारी कहते हैं माँ बागम प्रियल सिर्फ दर्शन नहीं देती, वो संकेत देती हैं कि आस्था में ही उपचार है। और यही मंदिर का संदेश है, जब विज्ञान हार मान ले तब विश्वास जीतता है। जब दवा काम न करे तब माँ की दुआ असर करती है। माँ बागम पिरियल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि उनकी संपत्ति माँ की ही संपत्ति है, क्योंकि जो दिया है वो माता ने दिया है। और शायद यही वजह है कि भक्तों की बहुत आस्था है। उन्हें लगता है जो उनका है वो सब माँ का है, यानी जितनी संपत्ति उनके पास है सब माँ की देन है। इसलिए ये कहा जा सकता है माँ सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं है, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक केंद्र भी वो बनी हुई है। माँ अपने भक्तों का हर दुख दूर करती हैं, उन्हें हर बीमारियों से राहत देती हैं, साथ ही उन्हें जीवन भर की कृपा देने का भरोसा भी देती हैं। मंदिर के गर्भगृह, मूर्ति, दीवारें, पत्थर और कुंड से अनंत आस्था का आभास होता है। तमिलनाडु के तिरुवेत्तियूर का माँ बागम पिरियल मंदिर, जहाँ समुद्र की लहरें हर सुबह माँ के चरणों को प्रणाम करती हैं और हर शाम एक नया चमत्कार जन्म लेता है। यहाँ विज्ञान झुक जाता है और विश्वास मुस्कुरा उठता है, क्योंकि यहाँ असंभव हर दिन संभव होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मां बागम प्रियल के मंदिर में होने वाले इन चमत्कारों को विज्ञान नहीं मानता है। वैसे भी विज्ञान सबूतों और तथ्यों की कसौटी पर खरा उतरने की बात कहता है, लेकिन भक्त कहते हैं यह सिर्फ मंदिर नहीं है, ये मां का औषधालय है। मंदिर में आने वाले लोग बताते हैं कि यहां के जल से स्नान करने पर शरीर हल्का महसूस होता है और यहां की प्रियल तीर्थ मिट्टी से दर्द भी चला जाता है। भक्तों का दावा है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से असाध्य रोग खत्म हो जाते हैं, पल में छूमंतर हो जाते हैं। लेकिन कैसे, यह आज तक कोई नहीं समझ पाया। उम्मीद है हमारी खास पेशकश असंभव आपको आज पसंद आई होगी। असंभव में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही असंभव कहानी के साथ, एक ऐसे ही रहस्यमय यात्रा के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं।